अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बंदर और मेंढक का अजीब वाक़े के बारे में। तो इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर रहते थे। एक दिन चिड़ियाघर के लोगों ने बंदरों के पिंजरे के बीच छत के ऊपर से केलों का एक गुच्छा लटका दिया और छत के ऊपर से एक सीढ़ी भी डाल दी ताकि उस पर चढ़कर बंदर आसानी से केला तोड़ सके। इतने सारे केलों को देखकर बंदरों के दिल में लालच आ गया। सारे बंदर केले खाने के लिए उस सीढ़ी की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही एक बंदर ने केला तोड़ने के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर केला तोड़ना चाहा, तो अचानक उस पर ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया गया। साथ ही साथ पिंजरे में मौजूद बाकी तमाम बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। ठंडे पानी की वजह से वो बंदर केला तोड़े बगैर नीचे आ गया। इस मंजर को देखकर बाकी तमाम बंदर परेशानी में मुब्तला हो गए। उसके नीचे आने के बाद दूसरे बंदर केला खाने के लिए उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो बंदर ऊपर गया और केला तोड़ना चाहा, तो फिर से उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया। साथ ही साथ नीचे मौजूद बाकी तमाम बंदरों पर भी ठंडे पानी का छिड़काव किया गया। पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था, इसीलिए दूसरा बंदर भी नीचे गिर गया। इसी तरह से तीसरा बंदर, चौथा बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़कर केला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब सारे बंदर सर्दी की वजह से कांप रहे थे। उनको ये समझ में आ गई कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश करेगा तो हमारे ऊपर ठंडा पानी गिरने लगेगा। उसके बाद जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता, तो सारे बंदर मिलकर उसे मारना शुरू कर देते, उसे पीटने लगते और उसे केला नहीं तोड़ने देते थे, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर हम में से कोई भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम सबके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर पिंजरे में मौजूद एक बंदर को बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह पर एक नया बंदर दाखिल किया गया। नया बंदर की नजर छत के ऊपर लटकते हुए केले पर पड़ी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया और उसने जैसे ही केला खाने के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, तो सब बंदरों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। बेचारा वो बंदर बहुत परेशान हो गया कि आखिर ये सब मुझे मार क्यों रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब उसने दोबारा कोशिश की तो एक बार फिर उसे पीटा गया। 2 बार मार खाने के बाद वो बंदर समझ गया कि केला खाने के लिए सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ना है, न ही केला खाना है, और जो भी केला खाने की कोशिश करेगा उसे इसी तरह से मारा जाएगा। इसलिए उसने दोबारा कभी भी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि केला क्यों नहीं तोड़ना है। वो हैरान था, ये बंदर केले क्यों नहीं खाते और ना ही दूसरे को खाने देते हैं। उसे ठंडे पानी के बारे में कोई भी इल्म नहीं था। इसके बाद पिंजरे में से एक और बंदर को निकालकर उसकी जगह एक नए दूसरे बंदर को दाखिल किया गया। उस बंदर ने भी जब केले तोड़ने के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, तो पिंजरे में मौजूद तमाम बंदर मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन हैरत की बात ये थी, उन मारने वाले बंदरों में वो नया बंदर भी शामिल था, जिसको ये भी नहीं पता था कि इसे क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि उस पर कभी भी ठंडा पानी का छिड़काव नहीं हुआ था। जिस बंदर को मारा जा रहा था वो भी धीरे धीरे समझ गया कि केला तोड़ने की कोशिश नहीं करना है। जो भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसे इस तरह से पीटा जाएगा। लेकिन केला क्यों नहीं तोड़ना है, इसके बारे में उसे भी कुछ नहीं पता था। इसी तरह से एक एक करके सारे बंदरों को पिंजरे से निकाला गया जिन पर कभी ठंडा पानी डाला गया था, और उनकी जगह नए नए बंदर दाखिल किया गया। अब उस चिड़ियाघर के लोगों ने बंदरों पर ठंडा पानी डालना बंद कर दिया था। अब पिंजरे में भी सभी नए नए बंदर थे। उसमें एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिस पर कभी ठंडा पानी डाला गया हो, जिसको ये पता हो
कि केला तोड़ने की कोशिश करने पर ऊपर से ठंडा पानी का छिड़काव होती है। तमाम नए नए बंदर इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, और अगर कोई कोशिश करता तो सब बंदर मिलकर उसे मारना शुरू कर देते। हैरत की बात ये थी, मार तो सभी रहे होते थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर क्यों मारा जा रहा है। इसी तरह का कुछ एक वाकया मेंढक के साथ भी हुआ। मेंढकों का एक गिरोह जंगल में इत्मीनान के साथ उछल कूद कर रहा था कि अचानक इनमें से 2 मेंढक एक गड्ढे खाई में गिर गए। बाकी के तमाम मेंढक उस गड्ढे के आसपास जमा हो गए कि अपने साथियों की मदद के लिए क्या किया जाए। जब उन्होंने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है, तो मेंढकों ने यह फैसला किया इनको गड्ढे से निकलना मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने गड्ढे में मौजूद मेंढकों से कहा, दोस्तों तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन गड्ढे में मौजूद वो दोनों मेंढक इस भयानक अंजाम के लिए तैयार ना थे। दोनों मेंढक अपनी ताकत के साथ बाहर आने की कोशिश करने लगे। गड्ढे से बाहर खड़े कुछ मेंढकों ने चिल्लाकर कहा, ए उछल कूद का कोई फायदा नहीं है, अच्छा इसमें है कि तुम अपनी हार मानकर अपने आप को इस गड्ढे के हवाले कर दो। लेकिन दोनों मेंढक जितने जोर से छलांग लगा सकते थे उतना ही जोर से छलांग लगा रहे थे। कई घंटों की कोशिशों के बाद वो दोनों काफी थक गए। आखिरकार उन 2 मेंढकों में से एक मेंढक उनके साथियों के चीखों पुकार पर ध्यान दिया। उनके चीखों पुकार सुनने के बाद उसने मायूसी और खामोशी के साथ अपने आप को गड्ढे के हवाले कर दिया और गड्ढे में नीचे लेट गया और बाहर मौजूद मेंढकों की तरफ देखते देखते ही मर गया। लेकिन दूसरा मेंढक बेबसी और गम के बावजूद अपनी ताकत के साथ छलांग लगाता रहा। हालांकि उसका जिस्म बहुत दर्द कर रहा था और वो बिल्कुल थक चुका था। उसके साथियों ने फिर से चीखना शुरू कर दिया और उसको मर जाने के लिए कहा, लेकिन थकावट के बावजूद मेंढक ने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार उसने एक ऐसी ऊंची छलांग लगाई कि गड्ढे से बाहर जाकर गिरा। ये देखकर वहां मौजूद तमाम मेंढक हैरान हो गया और उसके आजादी पर उसे मुबारकबाद पेश करने लगा और फिर उसके आसपास जमा होकर उससे पूछा, जब हमने तुमको बताया कि तुम्हारा कोशिश करना बेकार है, फिर भी तुमने छलांग लगाना क्यों जारी रखा? मेंढक ने उनके होठों को पढ़ते हुए उन्हें समझाया कि वो बहरा है, और जब उसने देखा कि बाहर मौजूद तमाम मेंढक चीखों पुकार कर रहे हैं, तो वो समझा कि शायद वो उसकी हौसला अफजाई कर रही है कि वो और ज्यादा कोशिश करे और तमाम मुश्किलों के खिलाफ कामयाब हो जाए। इन कहानियों से हम लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। हमारे साथ भी जिंदगी में ठीक ऐसा ही होता है। जब भी हम लोग नए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग हमारे रास्ते में आ जाते हैं और हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को रोकने लगते हैं कि ये काम तुम नहीं कर सकते हो। तुमसे पहले बहुत से लोगों ने एक काम करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सब लोग नाकाम हो चुके हैं और तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। जब इतने सारे लोग नहीं कर सके तो आखिर तुम कैसे कर लोगे? दोस्तों, हो सकता है कि पहले कोई वजह हो जिसकी वजह से उन लोगों को कामयाबी नहीं मिली। अपनी किसी गलती की वजह से वो सब नाकामयाब हुए। हो सकता है किसी वजह से उन पर किसी ने उस बंदरों की तरह उस पर ठंडा पानी डाला हो, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन फिर भी लोग उन बंदरों की तरह बर्ताव करते हैं जिन पर एक बार भी ठंडा पानी का छिड़काव नहीं किया गया था। अगर किसी को कोई ठोकर लगती है तो हमें भी डरना शुरू कर देना चाहिए। ए जाने बगैर उसको ठोकर उसकी अपनी किसी गलती की वजह से लगी हो तो उसकी नाकामी को देखकर हम कोशिश करना क्यों छोड़ दे? दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के बातों पर आकर हिम्मत ना हारना।
क्योंकि जहाँ हिम्मत खत्म हो जाती है, हार की शुरुआत भी वहीं से होती है। जिस तरह से वो मेंढक अपना हिम्मत हार गया और तुरंत उसका मौत हो गया।